क्या आपको पता है कि जो किडनी होता है एक दिन में 180 लीटर मतलब 180 लीटर पानी को छानता है। किडनी एक छन्नी की तरह काम करता है। अगर इसमें कहीं से कुछ लीक हो जाएगा तो समझ लीजिए आपकी किडनी डैमेज होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर देखा जाता है कि कई बार जो है किडनी खराब होता है और आपका क्रिएटिनिन वैल्यू नॉर्मल होता है, तो एक ऐसा इंडिकेशन है जिसके थ्रू आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपका किडनी वाकई ख़राब हो रहा है कि नहीं। आपने यूरिन टेस्ट कराया, अगर उसमें प्रोटीन निकल के आ गया तो इसका मतलब कि प्रोटीन निकल गया तो ये अर्ली साइन होता है किडनी डैमेज होने का। कई बार ऐसा होता है क्रिएटिनिन नॉर्मल होता है लेकिन प्रोटीन लीकेज होता है। तो मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ कि प्रोटीन्यूरिया क्या होता है। मतलब कि प्रोटीन आपके यूरिन में निकल रहा है तो होता क्या, वो कैसे होता है, उसका मैनेज कैसे करते हैं, बहुत ही ध्यान से सुनना है। तो कैसे पता चलेगा आपको कि प्रोटीन्यूरिया हो गया? तो सबसे पहले जब भी आप पेशाब करेंगे तो उस पेशाब में झाग बनेगा। वो झाग तो सबका बनता है, लेकिन अगर झाग बहुत देर तक मतलब फ्रॉदी यूरिन अगर आ रहा है और बहुत देर तक आपका यूरिन में फ्रॉदी यूरिन ऐसे ही रह रहा है, मतलब कई लोग का जो यूरिन पास करते हैं तो कुछ देर बाद झाग खत्म हो जाता है, फ्रॉदी यूरिन खत्म हो जाता है। लेकिन अगर परसिस्टेंट अगर फ्रॉदी यूरिन है तो ये इंडिकेशन है कि हो सकता है आपको प्रोटीन्यूरिया है। दूसरा चीज़ आप कभी देखेंगे किसी को अगर फीवर आ रहा है, अगर प्रोटीन्यूरिया के साथ साथ अगर पेशाब में कभी खून आ गया, ब्लड आ गया, तो भी चांसेस है कि हो सकता है कि आपका जो है जो प्रोटीन लीक हो रहा है वो हो सकता है खतरनाक हो। तो प्रोटीन लीक होना कब खतरनाक मानते हैं? जब आपको पेशाब में खून आने लगे, ब्लड आने लगे, या आपको कोई पहले से फीवर आ गया, तो ऐसे कंडीशन में प्रोटीन लीक होना डेंजरस है। इसी के साथ साथ अगर किसी पेशेंट को अगर रैशेज हो रहा है, स्किन में कहीं चकत्ते पड़ रहे हैं, रैशेज हो रहे हैं, या इचिंग हो रहा है, या जॉइंट में कहीं पेन हो रहा है, आपको कहीं ना कहीं जॉइंट में पेन हो रहा है, चाहे यहाँ हो रहा है, और साथ में अगर कोई प्रोटीन्यूरिया अगर हो रहा है, तो इसका मतलब कि अगर आपका जो किडनी का कंडीशन है हो सकता है कि डेंजरस हो सकता है। तो ये सारे चीज़ को आपको बहुत ही ध्यान रखना है कि अगर किसी को पेशेंट में यूरिन में अगर प्रोटीन आ गया, उसके साथ साथ फीवर आ गया, उसके साथ पेशेंट को अगर हिस्ट्री है कि उसको जो है पहले रैशेज है पूरे बदन में, या उसको कभी कफ और कॉमन कोल्ड की कभी बीमारी है, या पेशाब से खून आ रहा है, तो ये सारे इंडिकेशन है कि प्रोटीन्यूरिया जो उस पेशेंट को दिख रहा है हो सकता है कि डेंजरस है और किडनी को ख़राब करने वाला है। ऐसे कंडीशन में आपको और जल्दी जो है नेफ्रोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट से मिलना पड़ेगा। ये प्रोटीन्यूरिया कितने टाइप का होता है? तो बेसिकली देखा गया कि 3 जो टाइप है बहुत ही कॉमन है। सबसे पहला जो टाइप है ट्रांजिएंट प्रोटीन्यूरिया। ट्रांजिएंट प्रोटीन्यूरिया में क्या होता है कि ये कुछ पल के लिए, थोड़ी देर के लिए, आप जब यूरिन में आपका प्रोटीन देखेंगे तो ये थोड़ी देर के लिए आएगा, फिर अपने आप सही हो जाता है। ज़्यादातर देखा गया कि यही ट्रांजिएंट प्रोटीन्यूरिया सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। और ये क्यों होता है? देखा गया कि जब आपको फीवर होगा या आप कभी बहुत ही एक्सरसाइज करके आए, बहुत दौड़ कर आए, तो ये प्रोटीन्यूरिया, उसमें प्रोटीन का लीक होने लगता है यूरिन में, और देखा गया है कि ये बहुत सिग्निफिकेंट नहीं होता है, ये अपने आप सही हो जाता है। तो मैक्सिमम लोगों में आप अगर देखें, आप पूछे कि आप कहीं एक्सरसाइज तो नहीं करके आए, या कभी कोई फीवर तो नहीं था, कहीं कोई दर्द तो नहीं था, उसके बाद आपने कोई टेस्ट कराया, यूरिन कराया, उसमें अगर आपको निकल के आ गया कि प्रोटीन है, तो ऐसे में आपको डरना ज़्यादा नहीं है, ये बिल्कुल अपने आप सही हो जाता है। 90% केसेज में सही हो जाते हैं, और बहुत ही कम ऐसे केसेज होते हैं जिनमें नहीं सही हो, फिर फर्दर हम टेस्ट करते हैं। अब ये ट्रांजिएंट प्रोटीन्यूरिया अलग है। अब दूसरा जो टाइप है वो ऑर्थोस्टैटिक प्रोटीन्यूरिया जिसको बोलते हैं। ऑर्थोस्टैटिक में क्या होता है कि आपके पोस्चर के हिसाब से प्रोटीन चेंज हो जाएगा। मतलब जो आपने यूरिन टेस्ट कराया है, तो आप अगर बैठ के टेस्ट कराएंगे तो अगर अलग वैल्यू आएगी। अगर वही आप बहुत देर तक खड़े हो जाएंगे, उसके बाद जब टेस्ट कराएंगे तो उसकी वैल्यू अलग होगी। तो ऐसे लोगों में जो प्रोटीन्यूरिया होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। और ये भी देखा गया कि ये भी प्रोटीन्यूरिया बहुत सारे केसेस में अपने आप सही हो जाता है। तो अगर आपको प्रोटीन्यूरिया अगर निकल के आ गया यूरिन में, तो आप सबसे पहले टेस्ट कराइए कि आप बैठ के कराएं या खड़ा होकर कराएं। तो ऐसे में अगर आपको दोनों में अलग अलग वैल्यू आ गया कि बैठने में अलग प्रोटीन्यूरिया आ रहा है और खड़ा होकर कराया तो अलग वैल्यू आ गया, तो इसका मतलब कि आपको ऑर्थोस्टैटिक है। ये भी जनरली सही हो जाता है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं होती। तीसरा जो सबसे खतरनाक है, जिसमें सोचने वाली बात है, जिसमें दवाइयाँ तक चलती है, उसको बोलते हैं फिक्स्ड प्रोटीन्यूरिया। फिक्स प्रोटीन्यूरिया का मतलब ना तो ट्रांजिएंट है और लंबे टाइम तक रहेगा, दूसरी बात तो वो आपके पोस्चर के हिसाब से चेंज नहीं होगा, वो हर एक पोस्चर में उसकी वैल्यू एक ही होगा। और जो तीसरी बात है जो इसकी वैल्यू होती है, तो सबसे पहले आपको यूरिन आपने टेस्ट कराया, उसमें प्रोटीन आ गया, तो फिर हम जो दूसरा टेस्ट कराते हैं कि 24 घंटे का मतलब 24 आवर का यूरिन कलेक्ट करते हैं, उसमें देखते हैं कि प्रोटीन कितना है। अगर उसमें प्रोटीन अगर मोर देन 150 आ गया mg, तो वो टेंशन की बात होती है। कहा जाता है कि हमारी पूरी बॉडी जो है एक दिन में नॉर्मली होता है कि 150 mg से कम प्रोटीन लीक होना चाहिए।
अब किसी का पूरे एक दिन में 24 आवर में यूरिन में आपने टेस्ट किया और इससे ज़्यादा अगर लीक हो रहा है, जैसे कि आपका 2 ग्राम लीक हो गया है या 1 ग्राम से ज़्यादा लीक हो गया, तो ऐसे में आपका प्रोटीनूरिया बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है और कोई भी पोस्चर से चेंज नहीं हो रहा है, तो आपको कंसर्न करने वाली बात है। तो हम फर्दर जो टेस्ट करते हैं ये पता करते हैं जो फिक्स प्रोटीनूरिया हो रही है वो किस वजह से हो रही है। ज़्यादातर किडनी के अंदर बहुत सारे पैथोलॉजी होती है, जिसमें जो होता है फोकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस होती है, एक होता है मिनिमल चेंजेस होता है, कई बार इम्यूनोलॉजिकल मेडिएटेड होता है, कई बार मल्टीपल माइलोमा होता है। तो इन सब को कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहले हमने यूरिन टेस्ट करा, उसमें आपका प्रोटीनूरिया आ गया। उसके बाद 24 आवर के यूरिन हमने टेस्ट करा, उसमें 150 mg से ज़्यादा आ गया। उसके बाद हम इसको कंफर्म करेंगे बायोप्सी करके। किडनी के अंदर हम एक निडल डालते हैं, उससे बायोप्सी निकाल के चेक करते हैं, माइक्रोस्कोप से देखते हैं कौन से टाइप का प्रोटीनूरिया है। उसी हिसाब से हम अलग अलग पार्ट को डिवाइड करते हैं, फिर उसके बाद हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। ज़्यादातर जो ट्रीटमेंट करने पे ये देखा गया है कि आप अगर अंडरलाइंग कॉज को अगर सही कर लेंगे, जैसे किसी को अगर बीपी की बीमारी है, अगर बीपी को सही कर लेगा तो प्रेशर जो है अपने आप जो किडनी में कम होगा तो लीक कम हो जाएगा। तो आपको अगर बीपी है तो पहले बीपी को सही करिए, अगर आपको शुगर है तो पहले आप डायबिटीज़ को सही करिए, अगर आपको कोई और इसके अलावा कोई दिक्कत है जैसे ओबेसिटी है तो उन सब को सही करेंगे तो प्रोटीनूरिया अपने आप सही हो जाएगा। अगर इन सब के अलावा भी कोई दूसरी बीमारी अगर बायोप्सी से निकल कर आ रही है तो उसमें आप कई बार देखा गया कि हम अलग अलग बीमारियों के हिसाब से अलग अलग दवाइयाँ देते हैं। आप अगर सही टाइम पे किसी अगर नेफ्रोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट के पास पहुँचते हैं तो देखा गया कि बिल्कुल इम्प्रूव कर जाता है और इसका जो आउटकम जो देखा गया है कि अगर एक बार कंसर्न डिपार्टमेंट में आने के बाद बिल्कुल इम्प्रूवमेंट आ जाता है। तो अगर किसी को अगर कोई ऐसी अगर शिकायतें हैं कि अगर उसने यूरिन टेस्ट कराए उससे प्रोटीन दिखाए तो आप बिल्कुल सतर्क होइए, आप ज़रूर किसी से कंसर्न करिए, क्योंकि बहुत ही कभी कभी ये किडनी को ख़राब करने का डर है। अगर प्रोटीनूरिया एक बार आ गया तो आप वेट मत करिए कि RFT आपका ख़राब होगा कि नहीं होगा, उसको जल्दी से जल्दी दिखाना है।